हर इंसान के पास दोस्तों दो रास्ते होते हैं। पहला आसान रास्ता जो भीड़ की तरफ ले जाता है और दूसरा मुश्किल रास्ता जो मंजिल की तरफ ले जाता है। और मंजिल वाले रास्ते पर अक्सर भीड़ कम देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि, लियो, सिंह, बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जो आपके जीवन को बदलने वाली है? ऐसा क्या दिख रहा है सिंह राशि जो आपके जीवन में होकर रहेगा 11 मार्च के बाद और अक्टूबर 2026 तक? क्या दिख रहा है ऐसा सिंह राशि? क्यों दिख रहा है? क्या बड़े बदलाव दिख रहे हैं? क्या प्रिडिक्शंस दिख रही है सिंह राशि आपके जीवन के लिए? ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्योतिष शास्त्र में, जो ब्लेसिंग प्लेनेट है, पहले तो वो वक्री से मार्गी होंगे 11 मार्च को, लेकिन उसके तुरंत बाद जून में वो एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, यानी कि उच्चस्थ होने वाले हैं, उच्च के होने वाले हैं 12 साल के बाद। 12 साल के बाद इसलिए क्योंकि एक साल लगाते हैं एक राशि, एक हाउस में बृहस्पति, तो उच्चस्थ हो रहे हैं कर्क राशि में पूरे 12 साल के बाद। अब ये सिंह राशि आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। 11 मार्च से लेकर अक्टूबर 2026 ऐसा क्या है जो सब कुछ बदल कर रख देगा सिंह राशि आपके जीवन में। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आपका फोकस यहां पे होना चाहिए। कैसा रहेगा जान लेते हैं। सिंह राशि है दोस्तों आपकी, राइट। गुरु आपके यहां पर 11th हाउस में सबसे पहले मार्गी होंगे। गुरु क्या है दोस्तों? सबसे पहले थोड़ी देर गुरु को समझो। ये देवताओं के गुरु तो हैं ही, लेकिन गुरु राह दिखाने वाले प्लेनेट होते हैं, क्योंकि ये मैच्योर करने वाले प्लेनेट हैं। ये धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं। जैसे शनि जो है वो हमको सब्र रहना सिखाते हैं, सब्र। सूर्य हमको पहचान देने वाले, राहु सच्चाई का सामना दिखाते हैं। तो यही जब बृहस्पति यहां पर मार्गी होंगे 11th हाउस में 11 मार्च को, जो कि आपके 5th लॉर्ड है। एक बात बहुत क्लियर दिख रही है यहां पे कि 11 मार्च के बाद जिनके साथ आपका लव रिलेशन था और काफी ऑब्स्टेकल चल रहे थे या काफी टाइम से ब्रेकअप था, 11 मार्च के बाद सामने वाला या वाली खुद आपको मैसेज करेंगे। वो 11 मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में डेफिनेटली दिख रहा है कि आपका लव रिलेशन सुधरेगा। क्यों सुधरेगा? सबसे पहले तो 11 मार्च के बाद मार्गी बृहस्पति की दृष्टि यस 5th हाउस में पड़ेगी और अपने घर पर पड़ेगी। यह बृहस्पति का घर है, धनु राशि, और पंचम भाव प्रेम का होता है। अब एक चीज मैं आपसे बहुत क्लियर कहना चाहता हूं यहां पे, सिंह राशि 11 मार्च के बाद आप अपने एजुकेशनल को बहुत सीरियस लेने लग जाएंगे। आप काफी टाइम से डाइवर्ट थे, आप काफी टाइम से स्टेबल नहीं थे अपनी पढ़ाई को लेकर। अभी आने दीजिए 11 मार्च, वक्री से मार्गी होने दीजिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बृहस्पति यहां पर आपके 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं, उच्च के। अब मुझे बताना, डेफिनेटली जून से लेकर इस पूरे साल, जून से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको फॉरेन ट्रैवल हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि होगा। और अगर इन केस आपको फॉरेन ट्रैवल नहीं होता है तो ऐसा ट्रैवल होगा जहां इससे पहले आप कभी नहीं गए होंगे, और वो आपको मेमोरीज को क्रिएट करने वाला होगा। और वहां पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल और पॉजिटिव चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इतनी कॉन्फिडेंसली कैसे बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर में कहां के स्वामी है? 8th हाउस के स्वामी हैं, 5th हाउस के स्वामी हैं, उच्च के हो जाएंगे 12वें घर में। 12वां घर होता है लॉन्ग, दूर जाना, घर से बहुत दूर, और ऐसी जगह पे जाना जहां पर आप पॉजिटिव हो जाएं, जहां पर आप सारे स्ट्रेस, सारी टेंशन को भूल जाएं, जहां पर आप बहुत एंजॉय करें। लेकिन हाँ, ये भी दिख रहा है कि वहां पर आपके कुछ मोटे पैसे भी खर्च होंगे, एक्सपेंसेस बहुत होने वाले हैं आपके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन एक्सपेंसेस पर ध्यान दोगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पर आप पूरा एंजॉय करने वाले हो। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज मैं चलो आपसे और कह देता हूं, यहाँ पे जब बृहस्पति यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे ना, तो दृष्टि कहां पर डालेंगे? यस, 1 2 3 4 5 यहां दृष्टि पड़ेगी, यहां पड़ेगी और यहां पड़ेगी। आपके 4th हाउस में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। सिंह राशि जो करना चाह रहे थे ना, ये जून के बाद आपका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। या इसके साथ साथ प्रॉपर्टी में कुछ रेनोवेट करना, प्रॉपर्टी को बढ़ाना,
ऐसा भी हो सकता है आप जहां पर रहते हैं तो आप प्रॉपर्टी को बढ़ाएं या कहीं प्रॉपर्टी में डील करें। और अगर ये सब नहीं होता है तो फोर्थ हाउस गाड़ियों का भी होता है, फोर्थ हाउस यस हैप्पीनेस का भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो फिर आपके घर परिवार में कोई खुशी आने वाली है या फिर कोई गाड़ी वगैरह परचेस करने वाले हो जून के बाद, अक्टूबर नवंबर से पहले पहले, राइट। अब यहां पे बृहस्पति की दृष्टि 6th और 8th में भी पड़ रही है। कुछ नेगेटिव फैक्टर है सिंह राशि, इस पर भी जरा ध्यान देना आप। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, शत्रुता करना, आपके साथ फाइट करना, यह भी देखा जाएगा आपके लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि दो त्रिक भाव में जो पड़ेगी 6th और 8th हाउस में, तो ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ कुछ शत्रु भी बनेंगे, कुछ ऐसे शत्रु भी होंगे जो आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन कोशिश तो जरूर करेंगे, ठीक है, ये जरूर दिख रहा है। और बृहस्पति की दृष्टि ओके ओके आपके 8th हाउस में, ये रिसर्च को लेकर बहुत अच्छा है। रिसर्च में है आप, मेडिकल क्षेत्र में है आप, मैनेजमेंट में है आप, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। या अगर आपका टूर एंड ट्रैवल का ही काम है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा बृहस्पति का। और कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है वो ये कि आपके खुद के स्वभाव में चेंजेस आने लग जाएंगे। जब राशि के आसपास बृहस्पति आता है ना तो हमारे खुद के नेचर में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। हम काफी टाइम से कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पता है कि हमें गलत है, लेकिन अभी आप खुद उन चीजों को सही करने का प्रयास करेंगे। जब गुरु आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, राइट। और दोस्तों जब बृहस्पति का 5th लॉर्ड का कनेक्शन 12th हाउस से बनता है ना, तो आप अपने स्टडीज को लेकर, जो सिंह राशि वाले व्यक्ति सोच रहे थे कि अपने स्टडीज को लेकर मैं बाहर जाना चाहता हूं, फॉरेन जाना चाहता हूं, अपनी शिक्षा को लेकर योग बन रहे हैं आपके, अभी बिल्कुल जा सकते हैं आप। अपनी पढ़ाई को लेकर बाहर जा सकते हैं, अपने करियर को लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन करियर से ज्यादा अच्छा पढ़ाई दिख रहा है कि पढ़ाई को लेकर जा सकते हैं आप बाहर, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और 5th का कनेक्शन 12th हाउस से बृहस्पति, आपके जो भी पार्टनर हैं लव लाइफ में, लव रिलेशन में, वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, मैंने पहले बताया था आपको। और उनके एडवाइस से भी आपको फायदा हो सकता है, उनके भी नेचर में चेंज आएगा, आपके जिनके साथ आप लव रिलेशन में, उनके नेचर में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुरु आपके 8th लॉर्ड होके 12th हाउस में विपरीत राजयोग, यानी कि विपरीत परिस्थितियों से भी निकालता है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कोई इलीगल चीजें हो गई, आप जहां कहीं कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, काफी टाइम से आप चिंतित हैं उन चीजों से रिलेटेड, तो ये बृहस्पति जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ऐसी परिस्थिति से आपको, ऐसी कंडीशन से आपको निकालेंगे, ऐसे सिचुएशन से जहां पर आप फंसे हुए थे, ठीक है। तो बस ये बड़ा बदलाव है सिंह राशि जो दिखाई दे रहा है आपके जीवन में 11 मार्च के बाद। क्या उपाय सिंह राशि वाले व्यक्तियों को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए तांबे के लोटे से, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके साथ डेली हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ डेली सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः, और मंगल का बीज मंत्र भी फॉलो करें, ओम क्राम क्रीम करोम सब होमाय नमः 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।